खबर बेतिया से है, जहां पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरदिया गांव में जमीन कब्जा को लेकर आपदा मंत्री नारायण शाह के पुत्र बबलू कुमार उर्फ नीरज कुमार पर पर्वत पसराइन के रहने वाले एवं वार्ड 36 के वार्ड पार्षद के पुत्र शत्रुघ्न कुमार ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि हरदिया में उन्होंने कुछ लोगों से भूमि निबंधन कराया था। उक्त भूमि के पीछे ठीक आपदा मंत्री के पुत्र द्वारा भी गैर कानूनी तरीके से करीबन 5 बीघा भूमि कब्जा किया गया है। उनके द्वारा ली गई भूमि से रास्ता मांगा जा रहा है, जबकि भूमि के सारे कागजात सही हैं, फिर भी मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए मंत्री पुत्र द्वारा उनसे रंगदारी मांगी जा रही है। नारायण जी ठीक बा, वहाँ का बेटा हमनी से लहनी 15 फीट के पहले रास्ता दो ना देते सर नोटिस पर नोटिस डाली तो घर खाली करो, तो डर के मारे बाउंड्री तोड़ के डाड़ो दिले बानी से हमनी के 7,000 रुपया पहलाद के, ओकरा बाद ही छोड़ के अपन पिलर डाल ले बानी। अब एने दबाव मारा तानी, हमनी गरीब आदमी बानी सन, हमनी के वही ऊपर ठीक है, हमनी के ये सरकारी जमीन बा तो हमनी के ऊपर घर बनाते हैं, तो हमनी के धमकी उनकी देता नहीं। ये धमकी देता ये रात में जौन पाते नहीं तौन पाते नहीं जी हम नहीं खा रहे के यहाँ से चल जा लगन। धमकी देहल जाता हां केकरा द्वारा धमकी देहल जाता मन हमनी के जवान न तो रह लगन के धमकी देता नाम बताई ना। यही मन जे जक्रम जी हैं नारायण शाह जी, तो उहे मन और उनके बेटा कहत बबलू जी के द्वारा धमकी दिया जा रहा है। हां जे मत रही लगन बोली यहाँ पर इतने धमकी देले बन लो हमनी के। क्या नाम पड़ी अपने के? हमर राजमती देवी। हाँ हेलो। गलो मामा। हाँ तो पाया में सटा के काम करता लो। हम कहने यहाँ से हमें कहने 15 फीट यहाँ से हटा के हाँ छोड़ के तब अपन काम कर लो। का कहता लो ना तो आपके पहुँचनी है। हाँ हटवाओ बताओ तो जो होला कहता नहीं। हटवाओ ओकरा के ठीक है बात कराओ के बा भी अपने के बानी। हाँ बबलू जी से बात कर लो। हेलो। काय पाया तो क्या सटा के तू बाउंड्री करता रह? पाया में सटा के नहीं समझे? न पाया में सटा के 15 फीट रास्ता बा, रास्ता छोड़ के ओकरा का अपन बाउंड्री उठावा। रास्ता छोड़ के किसका रास्ता है सर? नहीं क्या मालूम, पहले नाश्ता निकाल के देख लो है ना भैया। हम जमीन रजिस्ट्री कर ले रास्ता कौन नाश्ता कौन बात पर? रास्ता तो जमीन कौन रजिस्ट्री करे बा, कहीं बाउंड्री उठाई बा, नापी करवावा अपन पहले। तब बिना नापिए के लिखाइल बका जमीन वहाँ। हाँ बिना नापी के लिखाइले बाटे तू नापी के चौहदी में हम हमरा बोलैले बार तू तो उरा बिना पिलर हलाइले हाँ ओकरा बाद अपन निजी जमीन में का रास्ता बाटे वहाँ माने एकर बाद रोड नहीं चेंज ओकरा बाद रास्ता बा जी भैया उ जमीन हम लिखाइले बानी। लिखैले बारे तो कोनो जमीन निकाल के नानू चलेबा तक बिना जमीनो लिखाइले बानी का भैया। धमकी का आयता नहीं हमरा करो ओकरा का साइड करो ओकरा के। उ भैया उ बाउंड्री होई सर ना होई बाउंड्री होई तब रुआ जानता है रुआ बबलू जी है तो हमरो नाम सुनी तू ना हमरो नाम भरो तो ठीक बाटे। विधायक जी के बेटा है तो हमहू विधायक जी के भतीजा ही। अरे सबसे पहले आपके न्यूज़ के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। ये जो भी आरोप लगाया जा रहा है मंत्री जी जो नारायण शाह जी हैं माननीय मंत्री, उनके बबलू जी के द्वारा सब सरासर गलत है। वहाँ पे किसी प्रकार का कोई ज़मीनी विवाद नहीं है। उन लोगों ने रास्ता के लिए ज़मीन का विवाद खड़ा किया है। वह खुद ही भूमाफिया उनका लड़का बबलू उर्फ नीरज जी हैं, जो कुछ दिन पहले आप देख सकते हैं जो कुछ दिन पहले गोली वोली चलाए हुए थे। और आपको बता दें कि इलेक्शन से कुछ ही पूर्व उन्होंने नौतन CDPO से पैसा वसूली करने के लिए मांग की थी। आप देख सकते हैं ये मंत्री जी के बेटे का गुंडागर्दी है, आप देख सकते हैं इसको। सबसे पहली बात है कि हम वहाँ जमीन खरीदे हुए हैं और उसके बगल में जो गरमौजा जमीन है वो जमीन जिनसे हम खरीदे उन्हीं लोग का गरमौजा जमीन उन्हीं के कब्जे में था। उसमें से नारायण प्रसाद जी माननीय मंत्री जी ने अपना पिलरिंग देख के उसमें से भी कब्जा कर लिया है। और उनके गुंडे या उनके जो भी ब्रोकर हो या उनके जो भी मतलब भूमाफिया हो, उनके द्वारा उस जमीन के पीछे 5 बीघा से 6 बीघा तक जमीन खरीदारी की गई है, जिसके चलते माननीय मंत्री जी के लड़के बबलू उर्फ नीरज कुमार के द्वारा हमको लगातार धमकी दिया जा रहा है कि आप रास्ता दीजिए। हमको प्रताड़ित किया जा रहा है कि आपसे हम रास्ता ले लेंगे। वह चाहते हैं जो अपने मंत्रालय के दम पर माननीय मंत्री जी के दम पर हमसे रास्ता ले।
हमको यहाँ तक लग रहा है ना, जो अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो समझिए सर इसमें टोटल नीरज कुमार उर्फ बबलू का ही हाथ होगा। हम किसी तरह से वहाँ पे गलत नहीं हैं, हम ज़मीन खरीदे हुए हैं और हम जगह रास्ता देने के लिए हम तैयार हैं। आप मीडिया बंधुओं के से आग्रह करते हैं कि हम रास्ता वहाँ पर देंगे, सभी माननीय से रास्ता देने के लिए तैयार हैं। माननीय मंत्री जी अगर मंत्री जी हैं तो सबके लिए मंत्री जी हैं, वह रास्ता देंगे, हम भी रास्ता देंगे, वो भी दे। हम अगर रास्ता निकले तो सभी का सार्वजनिक रास्ता निकले, सभी को लाभ हो, सिर्फ भूमाफिया लोग का क्यों लाभ हो। उनका बेटा सबसे बड़ा भूमाफिया है, पूरे जिले का पूरा सबसे बड़ा भूमाफिया बबलू है, जो वह जमीन की कारोबारी कराता है, जमीन खरीद बिक्री करवाता है, वहीं सब काम करवाता है। उसी के द्वारा पीछे जमीन जितेंद्र शाह, वो दीपक वगैरह 3-4 आदमी से मिलकर बबलू के द्वारा जमीन 4-5 बीघा खरीदा गया, उन्हीं के परदारी का जमीन है। और उस जमीन के लेकर वो हमसे विवाद खड़ा करा रहे हैं, उसमें अन्य लोगों को भी खड़ा करा रहे हैं और खुद खड़ा करा रहे हैं। धमकी हमको दिया जा रहा है कि आप रास्ता दीजिए किसी तरह, यहाँ तक हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। हमको मतलब वहाँ पर समझिए इस प्रकार से टॉर्चर किया जा रहा है कि वहाँ पर उनका घर है, वह मंत्री हैं, हम बरवत से रहते, बरवत के निवासी हैं, हम वहाँ पर जाकर जमीन खरीदे हैं। हम लोग कोई प्रकार की भूमाफिया नहीं, आप हमारा रिकॉर्ड देख सकते हैं। हम आज तक कभी किसी प्रकार में हमको जमीनी विवाद में हम पर कोई FIR नहीं हुआ है। आप उनका रिकॉर्ड उठा के देख लिए, बबलू का जो मंत्री जी का पद को दुरुपयोग करते हैं उनका रिकॉर्ड देखिए, उनके दर्जनों केस उन पर दायर है। वो उनका पेशा यही है, उनका पेशा है ब्रोकरी लेना। वो तो समझ लीजिए जाइए, हम वहाँ पर जाएंगे तो हम पर गोली भी चलवा देंगे, यह भी हमको डाउट हो रहा है उन पर। अगर हमारे साथ कोई भी अनहोनी होती है तो उसकी सारी जवाबदेही बबलू जी की होगी, माननीय नारायण साह जी की होगी। वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर उनको सार्वजनिक रास्ता चाहिए तो हम रास्ता देने के लिए आप लोग मीडिया के माध्यम से हम कह रहे हैं कि हम रास्ता देंगे। उसका नापी करवाया जाए, CO को रखकर, अंचलाधिकारी को रखकर नापी करवाया जाए। नापी में जो भी जहाँ निकलता है उसके लिए रास्ता पास करवाएं। रास्ता 12 फीट या 15 फीट 20 फीट जो भी रास्ता हो पास करवाएं, यहाँ से इस रोड से उस रोड तक। माननीय मंत्री जी का एक न्यूज आया है, उसमें उन्होंने बोला कि मेरे द्वारा रास्ता अवरुद्ध किया गया है। हम किसी रास्ता को अवरुद्ध करना नहीं चाहते हैं, ना करेंगे, क्योंकि अगर वो रास्ता है तो माननीय मंत्री जी आपदा विभाग के मंत्री हैं, वो अपने विभाग से उस रोड को पास करवाएं और रोड को बनवाएं। उस रोड से पूरे जनहित का कल्याण हो, पूरे समाज का कल्याण हो, पूरे जमीन वाले को कल्याण हो, पूरे किसान को कल्याण हो। सिर्फ भूमाफिया क्यों कल्याण हो। हम भूमाफिया के लिए रास्ता नहीं दे सकते हैं। हम रास्ता देंगे तो पूरे सार्वजनिक रास्ता देंगे, हर इंसान के लिए रास्ता मिलना चाहिए, हर किसान को मिलना चाहिए, हर भाइयों को उस रास्ता से सहयोग मिलना चाहिए। आखिर 5 बीघा जो 6 बीघा जमीन खरीदा है उसके लिए रास्ता मिलना चाहिए। बबलू जी के अनुसार उनको रास्ता चाहिए प्लॉट काट के बेचने के लिए। उनका खुद का, उनका पड़ोसी का वहाँ पर पोखरा है, सब वो लोग बेच बिकेन करता है लोग। वो रास्ता लेकर उसमें अनेक प्रकार के दबंगई करता है लोग। जहाँ हम रास्ता ले लेंगे तो आपसे जो भी वो मर्जी होगा, वो हमको धमकी भी देते हैं, जहाँ हमको जान से मरवा देंगे। आपका आरोप लग रहा है कि आप बताएं कि हम भी विधायक जी के भतीजा हैं। अरे बबलू जी खुद अपने किसी निजी इंसान से, विधायक के भतीजा हैं। अब हम बता रहे हैं आपको, बबलू जी खुद अपने निजी किसी स्टाफ से हमको बात करवाएं कि बोले तुमको समझ में नहीं आता है, जो हम विधायक के बेटा है बबलू, तुमको रास्ता छोड़ना पड़ेगा किसी कीमत में, नहीं तुमको हम जान से मरवा देंगे। तभी हम बोले जो हम भी विधायक जी के भतीजा हैं। आप मान लीजिए उनके पिताजी मेरे चाचा जी हैं, उनके परिवार से हम लोग का संबंध है 50 साल से। उसके बाद भी उनके पिताजी, आप उनके पिताजी आए थे तो उनके पिताजी बोले कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे भतीजो हो। हम उन्हीं का भतीजा है, दूसरे का छोड़िए ना। हमारे माननीय आपदा मंत्री विभाग के जो हैं नारायण प्रसाद जी, हम उन्हीं का भतीजा हैं। उनके वो लड़का है तो हम उन्हीं का भतीजा हुए। रास्ता अतिक्रमण का तो कोई सवाल नहीं आप पर जा रहा है आरोप। तो हम अगर रास्ता अतिक्रमण किए हैं तो आप चल के वहां पर देखिए, नारायण प्रसाद जी माननीय मंत्री जी हैं, उनके द्वारा खुद पिलरिंग किया गया है गवर्नमेंट जमीन में, अवैध कब्जा किया गया, उनके द्वारा पिलरिंग किया गया है। हम रास्ता देने के लिए आप लोग के माध्यम से अभी भी कह रहे हैं रास्ता देने के लिए तैयार हो, लेकिन भूमाफिया के लिए क्यों रास्ता दे? आप ही बताइए। हम रास्ता देंगे, सार्वजनिक रास्ता देंगे। माननीय मंत्री साहब अगर रास्ता के लिए, अगर सभी के मंत्री हैं, अगर विकास चाहते हैं, अपने जिला में अपने स्तर से विकास कराना चाहते हैं तो आप रोड पास करवा दें, एक रोड का नोटिस निकलवाएं, रोड पास करवाएं। हम रास्ता देने के लिए सभी का जन कल्याण हो। मंत्री जी कह रहे हैं गैरमजरूआ जमीन पर आप कब्जा कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जमीन पर तो भी तक कब्जा किया है ना, वो भी छोड़े, हम भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। कोई गलती करेगा तो आप ही कीजिए। हम कहाँ गलती कर, हम देने के लिए तैयार है सर, सार्वजनिक रास्ता देंगे। क्यों 5 बीघा जमीन किसी का हो, हम उसको भूमाफिया को दे जमीन, जो आप कब्जा करके उसको जमीन प्लॉटिंग काट के बेचिए। अगर हम उसको रास्ता दे रहे हैं तो 5 बीघा जमीन का प्लॉटिंग काट के बेचेंगे, अन्य लोग कहाँ से जाएगा बताइए सर आप? उन लोग को भी रास्ता मिलना चाहिए ना। हम अभी लिखित देंगे, चाहे CO के पास, जो आप जहां कहें वहां हम रास्ता देने के लिए तैयार हैं, लेकिन रास्ता सार्वजनिक होना चाहिए। धन्यवाद।
क्या जो क्या उनका पिलरिंग हुआ है वहाँ पे? कितना पिलर गाड़े हैं? अरे अनेक दर्जनों पिलर गाड़े हैं। यानी कि ये भी तो हो सकता है कि आपको जमीन नहीं लिखा गया, उनको नहीं लिखा क्योंकि उनका हाँ उनके चौहद्दी में हम जमीन लिए हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है। वो जमीन तो गरीबों को धमका कर लेते हैं जमीन। वो लोग उन लोगों को कम दाम में जमीन नहीं दिया हमको। हम जमीन जिनसे खरीदे हैं वो पैसा लेके खरीदे हैं। हम ना उनका पड़ोसी है ना कुछ है। वो बोले हैं कि आप ही लोग के द्वारा बोला गया कि हम चाचा भतीजा बोले हैं, वो मेरे चाचा जी हैं। अगर वो रास्ता निकालना चाहते हैं हम उनके सहमत है उनके साथ रास्ता निकालने के लिए। और उनका बेटा तो धमकी देता है जब हम तुम लोग गोली चलवा देंगे। आप पे दबाव बनाया जाए जी, हम पे लगातार दबाव, प्रशासन से लेकर मतलब जिला के हर विभाग से लेकर मंत्रालय से लेकर बबलू जी के लेकर यदि सरकार के द्वारा लाभ नहीं मिलता है फिर आगे आप क्या? हम आगे जाएंगे सर। हम आगे आवेदन देंगे, उनके खिलाफ आवेदन देंगे। हमको तो रास्ता, अगर वो बोल रहे हैं ना मंत्री जी ना जो रास्ता दीजिए, तो हम रास्ता देने के तैयार हैं। सार्वजनिक रास्ता लीजिए ना, आप सार्वजनिक रास्ता निकालिए। माफिया को रास्ता नहीं देंगे सर। कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। हम कोर्ट के पास जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे, जहां जाना हो तहां जाएंगे। हम क्यों घुमा के रास्ता दे? रास्ता देंगे, सार्वजनिक रास्ता निकालिए। मगर मंत्री जी हैं हमारे, हम लोग का मंत्री जी से हम लोग से प्यार है, हम लोग को मंत्री जी से प्यार है। हम रास्ता देने के लिए तैयार हैं। अगर मंत्री जी रास्ता निकालें और सबका कल्याण करें तो रास्ता हम भी तैयार हैं चलने के लिए सर। मतलब आपका सीधा कहना है कि निजी रास्ता आप नहीं देंगे, नहीं, सार्वजनिक रास्ता सार्वजनिक रास्ता देंगे। और मंत्री जी जो है वो निजी लाभ के लिए पड़े हुए हैं। उनका सबसे पहला बात तो उनका जो बेटा बबलू उर्फ नीरज है, वह निजी लाभ में ब्रोकरी पैसा खाता है। आपको कुछ दिन पहले सीडीपीओ के पास फोन गया था ना, इलेक्शन से पहले आप देखे होंगे तो 20,000 रुपये का मांग किया गया था इनसे। इनका लड़का तो सबसे बड़ा बेटिया हमें लगता है कि पूरा बिहार का सबसे बड़ा भूमाफिया तो इनका बेटा बबलू है। पिता का पद का दुरुपयोग एकदम पिता का पद का दो। आज से 2-3 साल पहले आप देखो होंगे, 2 साल पहले बगीचा में गोली चलवाया हुआ था। वो गोली चलवा के उसमें 4-5 आदमी घायल हुआ था, उस गोली चले हुए थे सर उसमें। जमीन जी पैसा ही है उन लोगों का। उनके घर के बगल में सब जमीन, हम लोग दूर पड़ता है, यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है। हम लोग वहाँ पे उनसे लड़ नहीं सकते। हम लोग गरीब आदमी है लोग। ये नहीं मिलता है हम न्याय नहीं मिलेगा तो हम आगे जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खोलेंगे। आपने अभी तक कहीं आवेदन दिया है कि मुझे जान का खतरा है? नहीं, अभी तक तो आवेदन नहीं दिए। कल उनके जो प्रतिक्रिया दिया गया, हम आवेदन अब देंगे। हम आपके माध्यम से बोल रहे हैं ना, जो मेरे जान माल का खतरा है, वो हमें जान से भी मार सकते हैं। आप देख सकते हैं ना, या आप देख सकते हैं बेटिया मंत्री नारायण प्रसाद की गुंडागर्दी, उनके बेटी की गुंडागर्दी आप देख सकते हैं। जो कुछ दिन पहले गोली चला हुआ था, इन्होंने इन्हीं के था, जिसमें 4-5 लोग घायल हुए थे। और ये उस जमीन पर भी गोली चलवा सकते हैं, हमको मर्डर भी करवा सकते हैं बबलू जी। मेरा परिचय हुआ, मैं सद्धन कुमार हुआ। मैं बेतिया नगर निगम का पार्षद प्रतिनिधि हूँ और वार्ड नंबर 36 जुड़े हुए हैं। जी, मैं भाजपा का कार्यकर्ता भी हूँ। क्या है भाजपा का कार्यकर्ता? अरे आम नागरिक की तरह कार्यकर्ता हूँ, कोई पद पर बने, भाजपा कार्यकर्ता हूँ मैं। भूमाफिया पर रोक लगाया जाए, हम कहाँ बोल रहे हैं भूमाफिया पर लगाया? जांच हो, अगर जांच हो उसमें सार्वजनिक रास्ता। बेतिया से जय किशोर शर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।